सोचिए, इटली का एक पुराना शहर, तंग गलियां, पत्थर के घर और उन्हीं घरों में से एक ऐसा घर जहां दीवारों से खून टपकता है। जी हां, असल खून। ना पेंट, ना केमिकल ट्रिक, ना कोई मूवी इफेक्ट, बल्कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सफेद दीवारों पर लाल दाग उभरते हैं और धीरे धीरे खून की तरह टपकने लगते हैं। जब पुलिस आई, कोई लाश नहीं मिली। डॉक्टर आए, कोई जख्म नहीं मिला। साइंटिस्ट आए, कोई लॉजिक समझ नहीं आया। और जब चर्च ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक पुरानी लानत, एक भूली हुई फैमिली और एक खौफनाक राज सामने आया। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इटली के ब्लीडिंग हाउस का सच। क्या यह पैरानॉर्मल है या कोई साइंस का धोखा? और क्यों कहते हैं कुछ लोग कि ये घर जिंदा है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आखिर में सामने आता है वो आपको हिला कर रख देगा। इटली, जहां हिस्ट्री हर पत्थर में कैद है, रोमन एम्पायर के निशान, चर्च की घंटियां और सदियों पुराने घर। सेंट्रल इटली के एक छोटे से शहर में एक ऑर्डिनरी सा दिखने वाला घर है। बाहर से देखें तो 2 मंजिला बिल्डिंग, पुरानी खिड़कियां और सफेद रंग की दीवारें, लेकिन इस घर के अंदर जो होता है वो नॉर्मल नहीं है। लोकल लोग इस घर को कासा देल सांग्वे यानी खून का घर कहते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1950s के दौर में। इस घर में रहती थी एक घरेलू फैमिली। एक दिन सुबह घर की औरत ने देखा कि किचन की दीवार पर लाल रंग का छोटा सा दाग है। उसने सोचा शायद ह्यूमिडिटी या पुरानी पाइप लीक है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो दाग फैलने लगा और फिर दीवार से बूंदें टपकने लगी। जब उंगली लगाई गई तो रंग गाढ़ा और स्मेल मेटल जैसी थी। डॉक्टर ने कंफर्म किया ये खून है, लेकिन सवाल ये था किसका? पुलिस ने घर को सील किया, पूरा स्ट्रक्चर चेक हुआ। कोई लाश नहीं, कोई मर्डर एविडेंस नहीं, पाइप्स बिल्कुल ठीक, नीचे कोई कब्रिस्तान नहीं। ब्लड सैंपल लैब भेजा गया, रिजल्ट ह्यूमन ब्लड। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, ब्लड नया था, जैसे अभी किसी जिस्म से निकला हो। मगर घर के अंदर कोई जख्मी इंसान नहीं था। जब बात फैली तो चर्च ने इंटरवीन किया। एक पुराना रिकॉर्ड खोला गया और फिर सामने आई 1600s की एक भयानक कहानी। इस घर में कभी रहती थी एक अमीर फैमिली। इल्जाम था कि बच्चों की कुर्बानी, ऑकल्ट रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक। कहता है रिकॉर्ड, इस घर में बेहया खून बहाया गया और इसी खून ने इस जमीन को लानत दी। चर्च ने कहा यह जगह पाक नहीं, यहां की दीवारें यादें याद रखती हैं। साइंटिस्ट्स ने लॉजिकल वजह ढूंढी, बैक्टीरिया रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड, रेड मोल्ड। इटली के टॉप एक्सपर्ट्स आए, हर थियरी टेस्ट हुई, मगर ब्लड डीएनए बैक्टीरिया से मैच नहीं करता। आयरन ऑक्साइड स्मेल डिफरेंट होती है, मोल्ड कभी लिक्विड की तरह टपकता नहीं। फाइनल रिपोर्ट, इस फिनोमेनन का कोई कंफर्म्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। लोकल लोग कहते हैं रात को दीवारें गीली हो जाती हैं, कभी कभी रोने जैसी आवाज, टेम्परेचर अचानक ड्रॉप और खून सिर्फ सर्टेन दिनों में। कुछ कहते हैं घर सांस लेता है, कुछ कहते हैं ये उन लोगों का खून है जो कभी इंसाफ नहीं पा सके। आज जब हम इस खून टपकते घर की कहानी के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि खून कहां से आता है, बल्कि ये है कि ये अभी तक रुक क्यों नहीं गया। इटली की अथॉरिटीज ने इस घर को पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। ना कोई फैमिली वहां रहती है, ना किसी को रात में रुकने की इजाजत है।
दरवाजों पर ताले हैं, खिड़कियां सील की हुई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घर के अंदर वक्त अब भी चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीवारों पर लाल निशान अचानक उभरते हैं, कभी महीनों तक कुछ नहीं होता और फिर एक दिन खून वापस आ जाता है। जो चीज एक्सपर्ट्स को आज तक परेशान करती है वो ये है कि खून हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी गाढ़ा, कभी पतला, कभी सिर्फ निशान, कभी बूंदों की शक्ल में, और कुछ केसेस में खून सिर्फ उन दीवारों से निकला जहां कभी रिचुअल्स होने का शक था। रिसेंट डेकेड्स में एडवांस्ड फोरेंसिक्स यूज की गई, डीएनए टेस्टिंग, केमिकल एनालिसिस, थर्मल स्कैनिंग, लेकिन रिजल्ट वही पुराना। खून इंसानी है मगर किसी नोन डीएनए से मैच नहीं, कोई एनिमल सोर्स नहीं, कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं। एक साइंटिस्ट ने कहा, या तो हम कुछ बहुत बेसिक चीज मिस कर रहे हैं या फिर ये फिनोमेनन साइंस के दायरे से बाहर है। चर्च ने ऑफिशियली इसे मिरेकल या कर्स कहने से इनकार किया, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पर है। कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और ईंट से नहीं बनती, वो यादों से बनती हैं। चर्च के मुताबिक जहां नाहक खून बहा हो, जहां इंसाफ अधूरा रह गया हो, वहां जमीन भी खामोश नहीं रहती। लोकल लोग आज भी इस घर के पास से रात में गुजरना पसंद नहीं करते। कहते हैं ये घर सिर्फ खून नहीं टपकाता, ये यादें टपकाता है। कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि घर हॉन्टेड है या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये खून किसी का पैगाम है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। आज भी ना साइंस जवाब दे सकी, ना रिलीजन। सिर्फ एक बात यकीन से कही जा सकती है, द ब्लीडिंग हाउस ऑफ इटली का राज अभी जिंदा है, और शायद कुछ राज मरना ही नहीं चाहते। अगर दीवारें बोल सकती होती तो शायद वो चीख चीख कर बता देती कि उन्होंने क्या देखा, क्या सहा और कितना खून छुपाया। लेकिन जब दीवारें बोल नहीं पाती तो वो रोती हैं, और जब वो रोती हैं तो आंसुओं की जगह खून गिरता है। शायद ये घर हॉन्टेड नहीं, शायद ये गवाह है उन जुर्मों का जिनका हिसाब कभी नहीं हुआ। साइंस ने इसे समझने की कोशिश की, रिलीजन ने इसे समझाने की, मगर सच आज भी उन्हीं दीवारों के अंदर कैद है। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, वो नाइंसाफी, दर्द और खून से बनती हैं। और जब ऐसी जगहें जिंदा रह जाती हैं तो कहानी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं।